बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास 9 है और ये बेसिकली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमारा कंजंक्शन और इंटरजेक्शन रह गया था, तो आज हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन व्हेन अ वर्ड ज्वाइन टू सेंटेंसेस और टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस और टू नाउन्स प्रोनाउंस। ठीक है, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है। कंजंक्शन यानी कि दो चीज़ों को जैसे आपस में जोड़ना होता है। ठीक है, तो दरमियान में जैसे दो लोग हैं, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है और जो एक पर्सन है उसने दो लोगों की सुलह कराई, और जो सुलह कराने वाला है दोनों के दरमियान, वो कंजंक्शन है। दो चीज़ों को जोड़ने, दो नाउन को, दो टेंसेस के पार्ट्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है। इसकी एग्जांपल देख लें। सायरा एंड फातिमा आर फ्रेंड्स। ठीक है, अब सायरा एंड फातिमा को यहाँ पर एंड जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंड क्या है? कंजंक्शन। इसके बाद आई लाइक हर बट माई फैमिली डजंट। ठीक है, लाइक हर। ठीक है, मैं उसको पसंद करती हूँ लेकिन मेरी फैमिली उसको पसंद नहीं करती। तो यहाँ पर ये हमारे पास सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, और इन दोनों सेंटेंसेस को इस वर्ड ने जोड़ा है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है इसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं कौन कौन से कंजंक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अच्छा जी, पहला हमारा कंजंक्शन है एज। एज मल्टीपल जगह पे यूज़ होता है, मैं आपको इसके सारे यूजेस बता दूंगी। और कंजंक्शन एक बहुत वाइड टॉपिक है और जो है ये मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवा रही, कुछ मेन इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं एक हमारे जब टेंसेस के को कोर्स हो जाएगा तो फिर मैं एक जो है क्लास अलग से डिटेल्ड क्लास जो है वो कंजंक्शन की रखूँगी। लेकिन फिलहाल जो है मैं मेन जो है मैंने इसके अंदर करवा दी हैं। इन द वे इन विच, यानी कि ये किस वे में हम बात करें तब ये यूज़ होता है। आई टॉट देम एज आई आस्क्ड। मैंने उनको वैसे सिखाया जैसा मुझे कहा गया था, यानी कि ये तरीका है ना मेरा, कि जिस तरीके से मुझे बताया गया उसी तरीके में मैंने जो है उनको पढ़ाया है। तो एज यहाँ पर हमारा जो है कंजंक्शन है। इस तरह कंजंक्शन यूज़ होगा क्योंकि इसने हमें इस तरीका किसी चीज़ का बताया। द क्रिकेटर प्लेड जस्ट एज ही हिज कोच सेड। जैसे किसी क्रिकेटर के कोच ने कहा उसने वैसे ही उसको जो है खेलना सिखाया। तो यहाँ पर एज जो है वो यूज़ हुआ है किसी तरीके के तौर पर। इससे अगला है हमारा टू स्टेट द रीज़न फॉर समथिंग। ठीक है, टू स्टेट द रीज़न, किसी चीज़ के लिए जब हम रीज़न बताते हैं, वजह बताते हैं, तब हम जो है वो यूज़ करते हैं कंजंक्शन। ठीक है, किसी चीज़ की रीज़न बताने के लिए ये यूज़ होता है। एज ही वॉज नॉट वेल, जैसे कि वो तंदुरुस्त नहीं था, तो आई डिडंट डिस्टर्ब हिम, मैंने उसको जो है तंग नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर एज जो है जैसा के, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसा के मीनिंग में यूज़ होता है। एज ही इज़ न्यू हेयर, जैसा कि वो यहाँ पर नया है। ही विल नीड यू, उसको तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक दूसरा यूज़ इसका ये हो गया। अब एज का जो थर्ड यूज़ है टू ऐड एन इंफॉर्मेशन और विच यू हैव जस्ट सेड। जब हम किसी चीज़ में जब हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ में बात में, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ मज़ीद मैंने उसको डिटेल उसकी बतानी है, तब मैं एज़ यूज़ करती हूँ। या मैंने जो कोई बात अभी कही है तो उसके लिए यूज़ हो जाता है। एग्जांपल से देखते हैं। एज़ यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, एज़ यू नो वी बिलीव इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम जो है एजुकेशन की क्वालिटी पे यकीन करते हैं। ठीक है, कि किस तरह का वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एज आई सेड शी इज़ इंटेलिजेंट, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन ऐड की है ना इस बात पर कि वो ज़हीन है। एज़ यू आस्क्ड अबाउट हिम, जैसा कि आपने उसके बारे में पूछा, तो इसके आगे आप मज़ीद जो है इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। जब हम मज़ीद इंफॉर्मेशन हमने ऐड करनी हो तब हम यूज़ करते हैं, और या हमने किसी चीज़ के बारे में कहना हो कि अभी मैंने ये बात की है या मैंने कहा है। उसके बाद है वन इवेंट हैपन्स वाइल एन अदर इज़ इन प्रोग्रेस, यानी कि एक काम हो गया लेकिन एक काम अभी हो रहा है, यानी कि मुकम्मल नहीं हुआ, तब भी हम एज यूज़ करते हैं। दे अराइव्ड एज वी वर लर्निंग, हम अभी सीख ही रहे थे कि वो पहुंच गए। अभी यानी कि सीखने का काम मुकम्मल नहीं हुआ और दूसरा काम हो गया कि वो पहुंच गए। एज आई वॉज स्लीपिंग द फोन रैंग, जैसा मैं सो रहा था फ़ोन बज गया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सोने का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ और जो फ़ोन है वो बज गया, तो इसीलिए ये भी जो है मीनिंग में यूज़ होता है जब एक काम हो रहा हो और एक काम अभी प्रोग्रेस में हो, यानी अभी हो रहा है और दूसरा काम हो जाए। अगली हमारी कंजंक्शन है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताऊंगी कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, प्रेपोजिशन वो होती है जिसमें हम प्लेस, मैं आपको ना समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रेपोजिशन जो होती है ना, प्रेपोजिशन
प्रेपोजिशन जो होती है वो यूज़ होती है टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। जैसे मैं कहूँ बुक इज़ ऑन टेबल, अब यहाँ पर मैं कहूँगी इसमें ये कंजंक्शन है क्या? ऑन नहीं, क्योंकि इसमें हमें प्लेस का पता चल रहा है कि बुक जो है वो किताब जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। हमारा जो है वो हमें समझ लग रही है कि वो प्रेपोजिशन है क्योंकि इसमें प्लेस की बात हुई है। और कंजंक्शन जो होता है इन तीन चीज़ों से हटके होता है, ठीक है। अब इसकी आगे हम समझते हैं यूजेस ऑफ एज वेल एज। यूज्ड एज वेल एज जो है वो कब और कहाँ यूज़ हो सकते हैं? यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ बिसाइड, बिसाइड यानी होता है कि अलावा, किसी चीज़ के अलावा के मीनिंग में भी यूज़ हो जाता है। डजेंट मीन एंड के तौर पे नहीं ये यूज़ होता है, ठीक है। नाइट, चांद और सितारे हमें रात को रोशनी देते हैं, ठीक है। यू एंड योर मदर आर, यू एज वेल एज योर मदर, ठीक है। यहाँ पर एंड नहीं आएगा, एज वेल एज योर मदर आर इंटेलिजेंट, आप और आप मदर जो हैं वो दोनों ज़हीन हैं, ठीक है। अगला हमारा है एज सुन एज, ठीक है। जैसे कि कुछ काम फ़ौरन हो रहा है तब हम एज सुन एज करते हैं। समथिंग हैपन्स इमीडिएटली आफ्टर अनदर एक्शन इज कंप्लीट, जैसे एक काम मुकम्मल होता है ना, फ़ौरन दूसरा काम शुरू हो जाए तब हम एज सुन एज करते हैं। आई विल कॉल यू, मैं आपको फ़ोन करूँगा एज सुन एज आई अराइव। यहाँ पर आप देख लें, मैं जैसे ही पहुँचूँगा मैं आपको जो है वो कॉल कर दूँगा। यहाँ पर आप देख लें कि एक काम मुकम्मल करते साथ ही दूसरा काम शुरू हो जाएगा। यू विल बी गिवन इन्फॉर्मेशन एज सुन एज आई मीट हिम, जैसे ही मैं से मिलूंगा आपको इतला कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ पर आई मीट, मिलने का काम मुकम्मल होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ऑफ एज फॉर एज, जैसे टू द एक्सटेंट और डिग्री दैट, इसमें होता है कि जैसे इस यूज़ ऑफ एज फॉर एज होता है जैसा कि, ठीक है। एज फॉर एज माई लिटल नॉलेज इज़ कंसर्न, जैसा कि मेरा मुख्तसर सा नॉलेज है वो कंसर्न है। इस एज फॉर एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ वो ही नेवर कम ऑन टाइम, वो कभी भी टाइम पर नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी, अगला है हमारा आल्दो और दो में डिफरेंस, टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट और कंट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें यह होता है कि दो ऑपोजिट सिचुएशन को जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। आल्दो जो होता है वो फॉर्मल होता है, यानी कि कोई ऑथेंटिक बात के लिए होता है, और इनफॉर्मल होता है दो के लिए। दो जो होता है वो स्टार्ट में आता है और मिड में आता है लेकिन एंड पे नहीं आता, लेकिन जो आल्दो होता है ना वो एंड पे भी आ जाता है और मिड में आ जाता है। दो आई इट वाज रेनिंग, जैसा जबकि बारिश हो रही थी, यानी कि बारिश हो रही थी। आई पुट ऑन माई शूज़ एंड वेंट फॉर अ वॉक, उसके बावजूद जो है मैंने जूते पहने और मैं वॉक के लिए चला गया। हालांकि इन दोनों की कोई मतलब मैचिंग नहीं है कि बारिश में वॉक के लिए बंदा चला जाए, इसीलिए इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इसमें कोई ये एक गैर रस्मी सा काम है, इनफॉर्मल सा है, तो हम दो का यूज़ करेंगे। एवरीवन एंजॉयड द जर्नी, सब ने सफ़र को बहुत इंजॉय किया। आल्दो वी गॉट टायर्ड, जबकि हम थक चुके थे, ठीक है। इसके ऐसा है कि इसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने एक सफ़र बाकायदा एक सफ़र किया और वो थके हैं, यानी कि एक जो है वो फॉर्मल ये बात है। उसके बाद है यूज़ ऑफ इवन दो, यानी कि ये एक वर्ड है ना कि डिफरेंट है, दो वर्ड्स मिलके कंपाउंड वर्ड है। इट इज़ मोर स्ट्रोंगर देन ऑल दो, यानी कि इसको मज़ीद हम जब हम किसी चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रहे होते हैं ना तब हम इवन दो का यूज़ करते हैं। इवन दो ही इज़ रिच, यहाँ पर मैं ज़ोर दे रही हूँ कि जब इसके बावजूद कि वो अमीर है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, वो छोटे घर में रहता है। इवन दो आई डोंट लाइक किड्स, मैं बच्चों को पसंद नहीं करता। आई लव माई स्टूडेंट्स, मैं अपने जो स्टूडेंट्स को है ना तालिब इल्मों को वो पसंद करती हूँ, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हम एक बात पे जोर दे रहे हैं दूसरी बात को करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा सो वर्सेस सो एंड देयरफॉर का क्यों यूज़ होता है, इसलिए ये मीनिंग होता है इसका, इसलिए। सो इट आई इज़ यूज टू शो रीज़न, सो जो होता है ना वो किसी रीज़न को इस्तेमाल होता है रीज़न बताने के लिए। और दोनों इसमें जो होता है ना, दोनों सेंटेंसेस के दोनों पार्ट्स या दोनों क्लॉज जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कोई एक दूसरे के बगैर ही कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे शी इज़ वाइज, वो ज़हीन है। शी इज़ लाइक्ड बाई अदर्स, वो दूसरे उसको पसंद करते हैं। दोनों जो हैं अब एक दूसरे के बगैर ही मुकम्मल हैं, लेकिन तब हम जो है सो यूज़ करेंगे कि वो ज़हीन है, इसीलिए जो है वो सारे उसको पसंद करते हैं। अब जो देयरफॉर है ना, देयरफॉर तब यूज़ होता है कि जब एक डिपेंडेंट हो और दूसरा इंडिपेंडेंट हो। अब यहाँ पे देखें, शी हैज़ आ वेरी गुड मेमोरी, उसकी बहुत अच्छी, वो बहुत ज़हीन है, उसकी बहुत अच्छी यादाश्त है। देयरफॉर शी इज़ राइट ऑलवेज, शी इज़ आ राइट ऑलवेज। यहाँ पर देख लें कि वो हमेशा जो है वो सही होती, क्यों सही होती, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए हम जो है वो देयरफॉर का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला जो है सो दैट, ताकि, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, ही वर्कड हार्ड
सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स, वो बहुत मेहनत करता है ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके, ठीक है। या जहाँ पर ताकि का मीनिंग हमने यूज़ करना है ना, तब हमने सो दैट यूज़ करना है। ही लर्न टेंसेज, वो जो है वो टेंसेस सीख रहा है, वो टेंसेस सीख रहा है सो दैट ही मे स्पीक इंग्लिश, ताकि वो इंग्लिश बोल सके। अच्छा, इससे अगला है इफ़ और वेदर का क्या फ़र्क है। इसका होता है अगर, और इसका भी वेदर भी अगर के ही मीनिंग में यूज़ होता है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस ये है कि इफ़ जो होता है ना, इसमें दोनों, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती। इसमें जो है एक जो है बात है वो बात मतलब कंप्लीट हो रही है, इसमें ये नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। जैसे इफ़ यू विल मीट मी आई विल, आप मुझे मिलेंगे ना तो मैं आपकी मदद करूँगी, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन वेदर में होता है कि वो काम होगा या नहीं, हम करेंगे या नहीं, उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इफ़ आई हैव टू डिसाइड, मैं ये फैसला करूँगा वेदर आई शुड कॉल योर पेरेंट्स, कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि काम करना है या नहीं करना, तब हम जो है वेदर यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ बट, यानी कि लेकिन या सिवाय के मीनिंग में यूज़ होता है। ही इज़ पुअर बट हैप्पी, वो गरीब है उसके बावजूद जो है, लेकिन वो फिर भी खुश है। आई लाइक एवरीथिंग बट कॉफ़ी, मुझे सब कुछ पसंद है लेकिन कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे कंजंक्शन थे। कंजंक्शन बहुत वाइड टॉपिक है, ये समझ लें कि मैंने हाफ आपको सिखाए हैं। हाँ, एक इंशाल्लाह ताला टेंसेस के बाद मैं एक कंप्लीट क्लास रखूँगी कंजंक्शन पे, फिर वो आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और कमेंट किया करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।